बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जेई मेन के जनवरी सेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने जेई मेन की जनवरी सेशन की सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। नीट 2026 से पहले जो पहला पेपर हुआ था आपका, जो लीक हो गया था, इसमें हमारे दो चैप्टर रह गए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समहाउ कुछ टाइम की कमी की वजह से। तो ये दो चैप्टर मैं कवर अप कर रहा हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बार होमवर्क कंप्लीट हो जाए, मेरा बैकलॉग कवर अप हो जाए। उसके बाद से हम क्लास 11th के आपके लिए जेई के 21 से लेकर के 25 तक सेलेक्टेड पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनवरी सेशन के अंदर जेई मेन में क्या क्वेश्चन आए हैं, और आपको एक दो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है जनवरी के अंदर, इसका मतलब हर सेशन के अंदर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया ही आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये आपको पता है ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछ लेते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है, तो देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपका 69 और ये आपका 3 इंटू 10⁻8, ये आ जाएगा आपका 23 इंटू 10⁻⁻8। तो इसे आप लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻7। तो एम्पलीट्यूड 2.3 इंटू 10⁻⁻7 होगा, जो कि तीनों ऑप्शंस के अंदर ही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ बीइंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए ई क्रॉस बी आपको देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ई क्रॉस बी गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यहाँ पर के एक्स और ओमेगा टी का साइन डिफरेंट है, के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी आई कैप है, आई कैप है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जे कैप, तो आप जानते हैं कि जे क्रॉस के करने पे ही आई कैप आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो ये एंगल वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है, वो वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो ये बिल्कुल सेम रहा और एम्पलीट्यूड इतना है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग आ गई। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये था एक क्वेश्चन जो यूजुअली आप लोग नहीं देखते हैं, ये बिल्कुल अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, और मैंने इससे पहले 21 से 25 के अंदर भी यूजुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और तगड़ा क्वेश्चन आ गया था ये जनवरी की इवनिंग शिफ्ट में, 21 जनवरी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है, प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी 10 MHO पर मीटर। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगी। तो आपको ये रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, ये आसान नहीं है क्वेश्चन, इसको एक बार हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। अच्छा, कंडक्शन जे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी होती है सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कंडक्शन करंट डेंसिटी होती है। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी होगी सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स क्लियरली। अब आप बता सकते हैं कि कंडक्शन करंट डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो कंडक्शन करंट की डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जे सी मैक्स होगा सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियरली पता लग गई है, ये वैल्यू मैक्सिमम आपको कंडक्शन करंट डेंसिटी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो ये तो आपका सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया है बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए, है ना। आगे देखिए, ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, पर आप नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि अब हमें पता है कि कंडक्शन करंट क्या होता है। तो कंडक्शन करंट होता है आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो कंडक्शन करंट होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। यहाँ से एरिया आई डी इज इक्वल टू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई एरिया इज एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। ठीक है बच्चों,
ये डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइडेड बाय एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। इसी को आप डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी बोलेंगे, जे डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर आपने ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था ना, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया था ना आपने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव हो जाएगा ई नॉट ओमेगा और कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंडीड। तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इनटू ओमेगा। सही है बच्चों, आई होप आप समझ गए, है ना। अब हम यहाँ पर दोनों को डिवाइड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा यही गया था, तो हम देख लेते हैं कि डिवाइड करने पे हमें क्या प्राप्त होता है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी तगड़े लेवल का क्वेश्चन है। इसमें जो है कम चांसेस हैं कि बच्चा इसे ठीक कर पाए, तो ये जेई मेन कहीं ना कहीं तो अपना लेवल दिखाई देता है। बाकी देखिएगा क्वेश्चन की कहीं कहीं पर शिफ्ट में क्या सवाल आए हैं। अभी तो टोटल 10 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। अभी आप देखिएगा बचे हुए 8 क्वेश्चंस में क्या सवाल आए हैं। तो ये जो वेरिएशन है ना इतना ज़्यादा लेवल का, मुझे ये बात समझ नहीं आती। उसको बाद में उसको नॉर्मलाइजेशन से पता नहीं वो कैसे मार्क्स निकाल देते हैं। किसी से तो यूजेस पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, और किसी से ये पूछ रहे हैं, एक ही पेपर में एक ही बच्चे से एक ही लेवल, और उसके बेसिस पर रैंक भी कॉमन आ रही है। तो मुझे थोड़ा सा चीज़ ख़राब लगती है, आई डोंट नो क्यों, बट लगती है। 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। हाँ सही बात है। तो यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट आएगा आपका, 1/एप्सिलॉन नॉट आएगा 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो सिग्मा की वैल्यू है 10, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 36 पाई 10 की पावर 9, और ओमेगा कितना है यहाँ से, ओमेगा कंपेयर करिए, ओमेगा है 100 मेगाहर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और मेगाहर्ट्ज़ होता है 10 की पावर 6। हाँ सही है बच्चों। तो यहाँ से काटा पीटी करिए, तो ये तो आ गया आपका 18, और ये आ गया आपका 10, तो आंसर आ गया 1800। ठीक है बच्चों, रेशियो आपका 1800 आएगा। तो काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये, आम आदमी के समझ के बाहर था, क्वेश्चन तगड़ा था, इजी क्वेश्चन नहीं था ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे चैप्टर जिसे बोनस माना जाता है, फ्री के नंबर माना जाता है, उसके लिए तो ये तगड़ा सवाल था। ठीक है, आइए अब आप देखिए अगला सवाल देखिए, है ना। आपको समझ आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि 21 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट वालों के साथ बदमाशी हो गई, और 22 जनवरी वालों को देखिए क्या सवाल आया हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अननोन नॉन मैग्नेटिक मीडियम, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए μr1 होगा, इज गिवन बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम क्या होगा। तो किसी भी मीडियम में ना, किसी भी वेव इक्वेशन से वेव की अगर स्पीड निकालनी है, किसी भी वेव इक्वेशन से, क्लास 11th में भी क्लास 12th में भी, अगर आपको वेव की इक्वेशन से वेव की स्पीड निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो 4.5 इंटू 10 की पावर 14 कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये आ जाता है आपका यहाँ से, ये आ जाता है आपका 3/2 10 की पावर 8। तो v आ जाता है आपका c/2। सही है बच्चों, है ना, ये आ गया आपका। उसके बाद अगर आप c/v देखेंगे तो वो 2 होता है। इसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं मीडियम का, है ना। c/p रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम भी होता है, और इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंडर रूट में रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये 2 के बराबर है। अब नॉन मैग्नेटिक मीडियम बोला गया है तो μr1 है, एप्सिलॉन r पता नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ गई बच्चों। आसान सवाल था, है ना। ये बहुत बार ऐसे सवाल कर चुके हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विश्वास सीरीज में 1 शॉट भी दे दिया है, अब आपको जेई मेन जनवरी सेशन भी दे दिया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जेई के 21 से 25 के सेलेक्टेड PYQs भी आ गए हैं आपके पास। तो सब कुछ दे दिया मैंने आपको चैप्टर में, है ना। चलिए अगला सवाल है बच्चों, एक लेज़र बीम है, उसकी इंटेंसिटी दे रखी है आपको 4 इंटू 10 की पावर 14। ये वेव की इंटेंसिटी है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द बीम कितना है। तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना, एनर्जी डेंस। देखिए आप क्वेश्चन का अंतर देखिए, कहाँ वो JC मैक्स बाई JD मैक्स और कहाँ ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये तो फिर अच्छे अगले देखिएगा। अभी इंटेंसिटी होगी 4 इंटू 10 की पावर 14, और एनर्जी डेंसिटी होगी B0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स μ0, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आ गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आ गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 14 इज इक्वल टू B0 का स्क्वायर बाय 2 इंटू, यह आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सही है बच्चों, हाँ सही है।
तो यहाँ से बी नॉट स्क्वायर क्या आ रहा है देख लीजिए एक बार, तो 1632 ठीक तो है, 8 8 4 32 32 पाए इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 सही है। तो बी नॉट का स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है आपका 32 इंटू 3.14 बाई 30 सही है बच्चों, बिल्कुल सही है ना। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.06 इंटू 3.10 हाँ 1.06 इंटू 3.14 आ जाएगा। तो 3.14 का ही अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 3.14 ही मान लेते हैं ऐसे, या 3.2 मान लेते हैं, तो 3.2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 आएगा, है ना। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो वहीं आएगा 1.83 के आसपास। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बालको, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। द एवरेज पावर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1 बाय अल्फा, पावर नहीं है, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी होती है, पावर नहीं होती, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी होती है। ठीक है, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। अब एनर्जी डेंसिटी आप ये भी यूज कर सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट होता है 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये आ जाएगा रूट में एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सही है बच्चों, परफेक्ट है। तो हाफ और रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/370, ये 377 हो जाएगी, तो ये 377 है। और ई नॉट का स्क्वायर भी 377 है, ई नॉट रूट 377 है ना, ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या है, रूट 377। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप काटापीटी करेंगे तो इंटेंसिटी हाफ आ गई, जो कि यहाँ पर 1/अल्फा होनी चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू ही निकालनी थी, वैल्यू ऑफ अल्फा यहाँ पर 2 है। क्या बोलते हैं बाल को, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, इजी नहीं है, मतलब ठीक था। आ जाइए, आ गए फ्री के नंबर। अब आप देख लीजिए ये वाला 21 से 25 के अंदर भी क्वेश्चन सेम आया हुआ है, जेईई मेन के अंदर यहाँ पर भी रिपीट हो गया। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही पर्टिकुलर वैरायटी के सवाल बनते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी ई डॉट डी ए और ये 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअली में गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ए सी मैचिंग विथ 4 है यहाँ पर, वाह वाह भाई वाह, सी मैचिंग विथ 4। लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट है कि एम्पियर सर्किटल लॉ है, डी मैचिंग विद 1, चेक कर लीजिए, डी मैचिंग विद 1। लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी जो है वो फैराडेज लॉ होता है बेसिकली। तो ए मैचिंग विद 2, ए मैचिंग विद 2, बी बचा 3 के साथ मैच हो जाएगा, है ना बच्चों। लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल एम्पियर मैक्सवेल लॉ, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ठीक है, आई होप आप समझ गए मैक्सवेल की इक्वेशंस, ठीक है ना, इसमें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म नहीं है। अगला सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी 2 है, म्यू आर, म्यू बाय म्यू नॉट 2 है, ठीक है, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 3 है। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट। सी बाई वी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अंडर रूट में रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी 2, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 3, तो आंसर आ गया आपका √6:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी पॉपुलर सवाल है बच्चों, नीट में भी आ चुका, जेई में भी रिपीट हो चुका, आसान सवाल है बट बहुत पॉपुलर है। सवाल क्या है, रेडियो वेव आपको मैच करना है प्रोडक्शन से, तो माइक्रोवेव क्लिस्ट्रॉन वॉल्व से प्रोड्यूस होती है, लिखा है मैग्नेट्रॉन वॉल्व या क्लिस्ट्रॉन वॉल्व। बी मैचिंग विद 1, कितने अच्छे हैं ये लोग, बी मैचिंग विद 1 बिल्कुल सही है। रेडियो वेव रैपिड एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंफ्रारेड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स, हीटिंग, एक्सरेज ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। ठीक है बच्चों, डी मैचिंग विद 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, बहुत बढ़िया है। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है 25 साइन ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 15t माइनस 10 टू द पावर 7x। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, ये भी हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ t, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो स्पीड ऑफ लाइट आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीडियम में। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। वाह भाई वाह। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 आ गई बच्चों। फिक्स क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं अब ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग इन फ्री स्पेस विद वेलोसिटी दिस एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, अच्छी बात है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछी गई है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है आपका 54, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 टू द पावर -8, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7। अब आपको बस डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन और देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन आना चाहिए। इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ठीक है। ई क्रॉस भी देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन क्या है, के जेड माइनस ओमेगा टी है। तो के जेड और ओमेगा टी का साइन अलग अलग है। अगर यहाँ पर के जेड माइनस ओमेगा टी लिखा है या फिर ओमेगा टी माइनस के जेड लिखा है, तो इसका मतलब वेव पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। लेकिन अगर के जेड प्लस ओमेगा टी लिखा होता तो इसका मतलब वेव नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होती, राइट बच्चों। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग जे कैप, यहाँ से पता लगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप के अलॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता किधर है, बट वेव किधर जा रही है, क्योंकि के जेड और ओमेगा टी का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वेव पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, ठीक है। अब जे क्रॉस आई नहीं होता, जे क्रॉस माइनस आई होता है के कैप, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड माइनस आई कैप के अलॉन्ग होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी माइनस आई कैप के अलॉन्ग, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों। इसके बाद में हम आपके लिए 11th क्लास के जेई के 21 से 25 के सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, और विश्वास सीरीज के अंदर कुछ 11th क्लास के चैप्टर्स के वन शॉट्स लेके आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें आपको तकलीफ होती है। चैप्टर जैसे वेव्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया, कोलिजन्स हो गया, इन चीज़ों के लिए आपके लिए वन शॉट्स लेके आएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।